वैसे तो इन दोनों ही जनरल्स का ये कहना है कि ये वॉर वो सूडान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। पर सिविल वॉर को देखने से ऐसा लगता है कि दोनों ही जनरल्स अपने ही पावर को बढ़ाने के लिए इस वॉर को चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में आपने सुना होगा ऑपरेशन कावेरी के बारे में, जिसके तहत भारतीय सरकार सूडान में फंसे हुए भारतीय लोगों को एरोप्लेन से हिंदुस्तान वापस ला रही है और आसपास की कुछ कंट्रीज में लोगों को सेफली पहुंचाया जा रहा है। लोगों की सेफ्टी का इंतजाम करने का कारण है सूडान में एक वॉर लाइक सिचुएशन जो क्रिएट हुई है दो जनरल्स के बीच में पावर की जद्दोजहद की वजह से। तो कहानी की शुरुआत होती है 2019 के अंदर, जब सूडान की जनता प्रोटेस्ट पर उतर आती है और एक इकोनॉमिक क्राइसिस और एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से सरकार को हटाने की मांग करी जाती है। और इसी के चलते होता है मिलिट्री कू, जिसके तहत मिलिट्री सरकार को हटा देती है और उस टाइम के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। और इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते एक और डिमांड होती है, जो होती है सूडान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की। और मिलिट्री इस डिमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाती है, जिसके अंदर मिलिट्री और सिविलियन सोसाइटी मिलकर एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाती है कंट्री को डेमोक्रेटिकली रूल करने के लिए। और इसी के साथ साथ बनती है सोवरेनिटी काउंसिल, जिसके अंदर सूडान को एक फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए सोवरेनिटी काउंसिल बनाई जाती है। और इसी के चलते 2021 में जब सूडान को एक पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की बात आती है, तब सोवरेनिटी काउंसिल के चेयरमैन जनरल अल बुरा एक मिलिट्री कू फिर कराते हैं और मिलिट्री और एक सिविलियन सोसाइटी की जो कोलिशन में सरकार चल रही थी उसे हटा देते हैं और पावर को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेते हैं। इसी के बाद से शुरू होता है जद्दोजहद। और जद्दोजहद के अंदर एक होते हैं जनरल अल बुरा और एक जनरल डगालो, जिन्हें जनरल हमदेती के नाम से भी जाना जाता है। जनरल डगालो आरएसएफ आरएसपी सूडान के अंदर बनी थी 2013 के अंदर। आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसे सूडान की गवर्नमेंट ने 2013 के अंदर लेजिटिमाइज कर दिया था और इसे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता था। और 2015 के बाद में इसे धीरे धीरे सूडान की जो आर्मी थी उसके साथ भी यूज किया जाने लगा और आरएसएफ को यमन के अंदर वॉर के लिए भी भेजा गया था। दरअसल आरएसएफ को 2013 के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो दरफूर में हो रहे थे उन्हें क्रश करने के लिए बनाया गया था। और आरएसएफ के जो जनरल है मोहम्मद हमदान डगालो, वो 2021 के मिलिट्री कू के बाद में डेप्यूटी जनरल भी रहे और उनकी मेन डिमांड ये थी कि आरएसएफ के 1 लाख सोल्जर्स को सूडान की आर्मी के साथ मर्ज कर दिया जाए। और यही पॉइंट दो जनरल के बीच में पावर की जद्दोजहद के लिए एक चिंगारी लगाता है और ये आग धीरे धीरे बढ़कर 2023 में इस कदर आ जाती है कि रिसेंटली 15 अप्रैल को इन दोनों साइड में से कोई एक की तरफ से फायरिंग होती है और एक सिविल वॉर छिड़ जाती है। वैसे तो इन दोनों ही जनरल्स का ये कहना है कि ये वॉर वो सूडान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं, पर सिविल वॉर को देखने से ऐसा लगता है कि दोनों ही जनरल्स अपने ही पावर को बढ़ाने के लिए इस वॉर को चला रहे हैं और जो सूडान की जनता है वो इसके अंदर पिस रही है। तो आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में? आइए नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तब तक मिलते हैं और किसी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। थैंक यू।